आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स के सेक्टर के एरियाज हमने फाइंड करने हैं। इसकी 2 एक्सरसाइज थी लास्ट ईयर, लेकिन अब जो है एनसीईआरटी बुक में सिर्फ ये है न्यू बुक्स में। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जिसमें एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है, कोई भी सर्कल होता है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना होता है कि एक रेडियस दी गई होती है, ठीक है ना, और एक इस तरीके से एक ये सेक्टर बन रहा है मान लो, ठीक है, एक इसका पीस आप कह सकते हो कि एक छोटा सा पीस निकाल दिया बीच में से, ये देखो इस तरीके का, तो उसका हमें एंगल अगर पता है, ठीक है, तो हम उसका एरिया फाइंड करें। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करते थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके एक छोटे से पीस का या छोटे से एक सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। इसमें देखो हमें क्या होगा, एक फॉर्मूला है जिसमें हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। हम देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम सेक्टर का जो भी एरिया होगा वो फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। थीटा की वैल्यू क्या है, देखो बेटा 60 डिग्री दी गई है हमें, ठीक है ना, 60 डिग्री दी गई है, तो हम इसमें 60 डिग्री पुट करते हैं। 60 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही रखनी है, स्पेशली बताया भी है क्वेश्चन में। आर हमें कितनी दी गई है, देखो रेडियस 6 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, तो 6 रख लेते हैं। अब सबसे पहले हम इस वाले एरिया को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमेशा आपने ना पहले इस वाले एरिया को सॉल्व करना है ताकि आपका ईजीली निकल जाए। 1/6 आ गया। अब यहाँ पर देखो 6, ये वाले से 6 से मैं ये कट कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये बचा है हमारे पास 22 इंटू 6 अपॉन में 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 इंटू 6 हो जाता है हमारा 132 अपॉन में क्या आएगा 7 है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरियाज जो होते हैं वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आते हैं, तो हमारा यही हमारा एरिया था, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें देखो हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। ये एक सर्कल है जिसका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स होता है 1/4 पार्ट, यानी कि उसका चौथा हिस्सा, ठीक है ना, 4th पार्ट है, तो देखो इसी तरीके का फिगर बनेगा। और एक सर्कल में कितने पार्ट हो सकते हैं, देखो बेटा ये देखो इस तरीके से अगर हम इसे पार्ट वाइज डिवाइड करें अगर एक सर्कल को, तो 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और हर पार्ट का कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ना हमें एंगल नहीं दिया गया, ठीक है ना, तो हमें खुद इसमें से निकालना है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसे फाइंड। हमें पता है कि एक सर्कल है और वो सर्कल के जो जितना भी एरिया होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है पूरा, ठीक है ना। तो अगर हम उसके 4 पार्ट कर लेते हैं तो कितना कितना हो गया, चारों पार्ट जो है वो 90 डिग्री के हो गए, ठीक है ना। आप इस तरीके से कर भी सकते हो, 1/4 ऑफ 360, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा हमारा 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना। 4 से अगर हम इसको कट करते हैं तो 90 डिग्री आएगा। तो इसी तरीके से हमने इसका एंगल तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमारे पास क्या नहीं है, देखो रेडियस भी नहीं दी गई है, ठीक है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें बोला है कि सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, तो हम सर्कमफ्रेंस से ही रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम रेडियस किस तरीके से निकालेंगे वो देख लो आप। रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस दिया है तो हम इसी से निकालते हैं, ठीक है ना। रेडियस नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला रख लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2πr इज इक्वल 22, ये दिया गया है हमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2π, पाई की वैल्यू रख लो, और r हमें नहीं गिवन है तो उसे हम नहीं रखेंगे, 22, ठीक है ना, जो गिवन है वो रख लेते हैं। अब इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, 44/7 r इज इक्वल 22, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा r 22 ये यहीं का यहीं, इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं इस तरीके से,
22 2 जा, तो हमारी जो आर आई वो क्या आई 7/2। ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो हमें 22 दिया गया था रेडियस, वो सॉरी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस से हमने क्या किया, फॉर्मूले में पुट किया और हमारी रेडियस जो है इस तरीके से फाइंड हो गई। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। रेडियस हमारी आ गई 7/2। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का हमें फॉर्मूला पता ही है। ठीक है ना, क्या है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें सभी चीज़ें इसमें पता चल चुकी हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ है इसमें, देखो थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री, हमने फाइंड किया इसे। ठीक है, 90 अपॉन में 360 इंटू पाई 22/7 रखेंगे, इंटू आर कितनी है हमारी, अभी हमने फाइंड की है जो 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस वाले एरिया को सॉल्व किया करो, तो 0 से 0 कट किया, 1/4 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो 7 से 7 कट हो रहा है, 2 से 22 कट हो रहा है। ठीक है, हमें क्या क्या वैल्यूज़ है अब हमारे पास, 7 है 11 है, तो ये हमारा आ गया 77, और नीचे क्या है देखो 4 है और 2 है, तो ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, देखो ये इजीली निकल गया, बस हमें यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया था तो हमें खुद ही फाइंड करनी थी सभी चीज़ें। इसमें रेडियस भी हमने खुद फाइंड की है, और जो हमें इसका एंगल था वो भी हमने खुद ही फाइंड किया है। ठीक है, तो लेकिन ये आपको इजीली यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो यही हमारा आंसर है।